दोस्तों, एक पूजा नाम की लड़की एक लड़के से बेतहा मोहब्बत करती थी। दोस्तों, दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लड़का भी उससे उतना ही मोहब्बत करता था जितना कि वो लड़की मोहब्बत करती थी। एक दिन लड़का जो होता है उससे मिलने का डिमांड करने लगता है, वो मिलने की बात करने लगता है। लड़की कहती है समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। समय गुजरता है, एक दिन पता चलता है कि पूरा परिवार जो है कि एक शादी के समारोह में जाने वाला है। तो वो स्कूल आती है और अपने फ्रेंड को बताती है कि फला तारीख को जो है कि जनवरी 17 को मेरा पूरा परिवार एक शादी अटेंड करने के लिए चला जाएगा और तुम उस दिन आना, हम लोग अकेले घर में पूरा एंजॉय करेंगे। लड़का ये बात सुनता है, खुशी के मारे झूम उठता है। उसके अंदर इतनी खुशहाली आ जाती है मानो कि जीवन में उसे कभी इतनी खुशहाली ना मिला हो। दोस्तों, किसी को भी अपनी जो है कि गर्लफ्रेंड का ऑफर ऐसा मिले घर पर आने का और वो क्यों ना खुशी से झूम उठे। दोस्तों, वो एक एक दिन उंगलियों पर अपने काटने लगता है और समय गुजारने लगता है। एक दिन मेडिकल शॉप पे पहुंचता है, कुछ दोस्तों से राय लेता है तो वो 5 शक्तिवर्धक गोलियां खरीद लेता है, खरीद के रख लेता है और उस दिन का इंतजार करने लगता है। 17 जनवरी की वो रात आती है। रात के 11 बजे वो अपनी जो प्रेमिका है उसके घर पर जा पहुंचता है। घर पर पहुंचने के बाद वो दरवाजे को खटखटाता है, अंदर से दरवाज़ा खुलता है और अंदर घर में जाकर वो लड़का जब देखता है पूरा घर वाकई खाली था, कोई भी नहीं था उसके प्रेमिका के सिवा। दोस्तों, वो हंसी के मारे झूम जाता है और उसे गले लगाकर उससे लिप्स वगैरह करने लगता है। लिप्सिंग वगैरह करने के बाद फिर क्या होता है कि दोनों कुछ फल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और अपने आप के उस जवानी के जोश को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जुट जाते हैं अपने कारनामे में। दोस्तों, एक एक करके अपने सारे कपड़े निकाल फेंकते हैं और वो दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। दोस्तों, जवानी के उस जोश में वो 2-2 शक्तिवर्धक गोलियां तक खा लेते हैं। दोस्तों, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दोनों आपस में एक पति पत्नी की तरह लगे रहते हैं। दोस्तों, समय कब उनका गुजर जाता है 6-7 घंटे उन दोनों को नहीं पता चलता अपनी उस हैवानियत को करते करते। दोस्तों, लड़की जो थी वो पस्त हो जाती है, उसकी हालात ऐसी बिगड़ने लगती है कि आप भी सोच नहीं सकते। समय गुजरता है, धीरे धीरे सुबह के 4 बज जाते हैं और 4 बजते बजते उस लड़की के साथ ऐसी घटना घटित होती है। सुनकर देखकर उस लड़के की हालत खराब हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़का एकदम समझ लीजिए कि बौखला जाता है, उस लड़की को उसी हालात में छोड़कर वहां से भाग खड़ा होता है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई होती है जिससे सुनकर पूरे मोहल्ले के होश उड़ जाते हैं कि क्या समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लड़के हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते कि मेरे साथ क्या होगा। दोस्तों, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे, जानेंगे इस कहानी की पूरी सच्चाई को विस्तार से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के पटना जिले के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक सुमित नाम का लड़का रहता था। सुमित जो था अपने एक स्कूल में पढ़ता था, बहुत ही होनहार लड़का था, अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। दोस्तों, बहुत ही अच्छे पढ़ने में था। पास ही में एक लगभग में 5-6 किलोमीटर दूरी के गांव में जो है कि एक पूजा नाम की लड़की रहती है। उसकी 3 बहनें थी, उसका पूरा जॉइंट फैमिली था और वहां से वो पढ़ने आया करती थी उसी कॉलेज में। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाता है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोनों साथ जीने और मरने की कसम खा लेते हैं। दोस्तों, दोनों साथ में ही मार्केट घूमते हैं, अपने हसीन पल, अपने हसीन लम्हे बिताते हैं। दोनों दोस्तों उसकी प्रेमिका और वो प्रेमी बन जाते हैं। समय गुजर रहा था, एक दिन लड़का जो है वो उससे मुलाकात के लिए, फिजिकल रिलेशन के लिए जो है कि जिद करने लगता है। लड़की मना करती है कि देखो इधर उधर जाने में क्या फ़ायदा, किसी दिन समय मिलेगा, मेरे परिवार वाले शादी में जाने वाले हैं, मैं तुम्हें फ़ोन करके बताऊंगी, फिर हम लोग पूरी रात एंजॉय किया जाएगा। दोस्तों, लड़का भी मान जाता है, माने भी क्यों ना, उसे तो मानना ही है। समय गुजरता है, पता चलता है कि 17 जनवरी सन 2024 की रात को जो है कि पूरा परिवार एक शादी अटेंड में जाने वाला है। घर पूरा खाली रहेगा। वो अपने प्रेमी को बताती है। प्रेमी जो होता है वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। जो सुमित होता है वो मन ही मन पुलाव पकाने लगता है कि मैं इसके साथ कैसे क्या करूँगा। दोस्तों, क्यों ना कोई लड़का अगर ऐसा ऑफर मिले तो क्यों ना हंसी के मारे, खुशी के मारे झूम उठे। दोस्तों, वो धीरे धीरे अपने उंगलियों पर वो दिन काटने लगता है, एक एक दिन गुजारने लगता है, एक एक दिन उसकी भारी पड़ने लगती है। दोस्तों, समय गुजरता है, वो
5 शक्तिवर्धक गोलियां खरीदता है और खरीदने के बाद वो 17 तारीख की रात को बताए गए पते पर उसके घर पर जा पहुंचता है। दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से उसकी प्रेमिका जो पूजा होती है वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलकर सुमित अंदर जाता है और सुमित और पूजा घर में अकेले थे। पूरा घर देखता है खाली है। दोस्तों हंसी के मारे झूम उठता है और दोस्तों दोनों अपने फिजिकल रिलेशन बनाने की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे वो इतने भावुक थे अपने दोनों प्यार में आपस में कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और धीरे धीरे एक एक करके सारे कपड़े अपने निकाल फेंकते हैं और निर्वस्त्र हो जाते हैं। ठंडी की कड़कड़ाती वो रात थी, ठंडी अपनी चरम सीमा पर थी और ओले पड़ रहे थे, लेकिन उन्हें जवानी के जोश में ये नहीं पता था कि ठंडी भी मुझे लग जाएगी। दोस्तों दोनों आपस में वो फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं और एक नहीं दो शक्तिवर्धक गोलियां खा लेते हैं। समय वो लोग खुद नहीं जान पाते हैं कब सुबह का 4 बज गया और दोनों आपस में जुटे रहते हैं। दोस्तों धीरे धीरे लड़की की हालत ख़राब होने लगती है और वो उसे इतनी ठंडी लग जाती है कि वो कांपने लगती है। लड़का समझ नहीं पा रहा था। जब उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो ध्यान देता है कि लड़की धीरे धीरे बेहोश हो रही है, उसके हालात ख़राब हो चुके हैं। वो कुछ अंगीठियाँ वगैरह जलाता है, कुछ कपड़े वगैरह जलाकर उसे सेकना चाहता है, लेकिन उसके हालात बिगड़ रहे थे। दोस्तों वो उसी जो है कि नग्न अवस्था में ही छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा होता है, उसके घर से निकल जाता है। दोस्तों वो अपने घर चला जाता है और उसी अवस्था में छोड़कर उसे बंद करके रूम चला जाता है। तो सुबह फिर जो शादी से अटेंड करके उसके परिवार वाले आते हैं तो अंदर से दरवाज़ा बंद था, जिसकी वजह से जो है कि खटखटाते हैं लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं आता। दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर जाते हैं, अंदर से पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी जिसका नाम पूजा है वो उसके सांस तक नहीं चल रहे, निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी हुई है। दोस्तों देखकर वो लोग सोच में पड़ जाते हैं और जो है कि रोना धोना पड़ जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। दोस्तों पास के ही लोग वहाँ पर आते हैं और पुलिस में फ़ोन कर देते हैं। पुलिस भी वहाँ आ जाती है, उसकी तहकीक करने लगती है। दोस्तों लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। लोग सोच के हैरान थे कि अंदर से रूम बंद है, कोई भी सबूत नहीं दिखाई दे रहे, आखिर में क्या कैसे हो गया मेरी लड़की के साथ। दोस्तों ये एक सोचनीय विषय था। जो पुलिस थी वो भी सोच के परेशान थी कि कहीं भी इसके जोर जबरदस्ती के निशान नहीं है, कहीं भी इसके जो है कि दबाव के निशान नहीं है, आखिर में इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। और ये मृत अवस्था में पड़ी थी, पूरे शरीर पर कपड़ा नहीं था। दोस्तों फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, जांच होती है, शरीर वहीं पड़ी थी मृत अवस्था में। उसके बाद जो है कि शक्तिवर्धक गोलियों का 5 पन्ने बनता है, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं हैवानियत की ओर इशारा करने लगती है कि आखिर जांच करती है। उसके लाश को पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में पड़ जाती है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि उसके शरीर से लंबे समय तक उसके साथ शोषण हुआ है और उसके शरीर में भी सीमन पाया गया है। दोस्तों पुलिस जांच में जुट जाती है, उसका मोबाइल फ़ोन चेक करती है, उसके कॉलेज में फ्रेंडों की जांच करती है तो पता चलता है पास का एक सुमित जिसका ये फ्रेंड था, क्लोजली फ्रेंड था और ये दोनों एक साथ घूमते टहलते और पढ़ते भी थे। दोस्तों उसे पुलिस दबोच लेती है और जाकर थाने में बैठाती है। थाने में बैठाने के बाद दोस्तों फिर अपने ही प्रकार से उसका सेवा सत्कार किया जाता है पुलिस थाने में, और जो सुमित होता है उस गुनाह को कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद वो सारी सच्चाई बताता है कि हमने किस तरीके से इस घटना का अंजाम दिया और मेरा इस घटना का अंजाम देने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मजबूरन में मैं शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मैं खुद न जान पाया कि कब ऐसे हालात बिगड़ गए और उसकी जान चली गई। दोस्तों वो लेकिन करता भी क्या, अब वो गुनाह कर चुका था, ये बताने का कोई मकसद नहीं था। उन्हें विभिन्न धाराएं लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं शक्तिवर्धक गोलियों की वजह से पूजा की जान चली गई थी और वो इस दुनिया में नहीं थी, अपने इस जीवन से वो हमेशा के लिए विदा हो चुकी थी। दोस्तों केवल शक्तिवर्धक गोलियों का ओवरडोज होने की वजह से। दोस्तों फिर क्या हुआ दोस्तों कि इधर उसका मुकदमा चल रहा है, उसे तो जेल होगा ही, परिवार पूरा टूट चुका था। दोस्तों अब समय गुजरने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है, कहानी किसी के साथ हो सकती है, अंजाम किसी के साथ बुरा हो सकता है। सोच समझ के जवानी के जोश में अपने पैर को आगे बढ़ाएं, ऐसा ना बढ़ाएं जिससे कि आपके जीवन को ही बर्बाद कर डाले। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।